आज की ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तब देश के किन किन राज्यों में आज होने वाली है बारिश। तो देश के किन किन राज्यों में अब बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की। तो बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र, देश के कई इलाकों में होगी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना यहाँ पर अब दबाव का क्षेत्र यहाँ पर आज उत्तरी तमिलनाडु को पार कर गया है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखी जा सकती है। वही मौसम विभाग की ओर से आज यानी 12 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 13 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यही नहीं, 13 नवंबर को ही दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में एक नया यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके पश्चिम और पश्चिम उत्तर की ओर से बनने के यहाँ पर बाद अगले 48 घंटों के दौरान डीप प्रेशर में तब्दील होने की संभावना है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी बारिश वगैरह तेज हो सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग के हवाले से बताया गया है कि चेन्नई और कोच्चिपुरम और इसके अलावा वेलुपुरम और उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में बारिश की गतिविधियां यहाँ पर तेज हो सकती है। वहीं तमिलनाडु के कई इलाकों में पूरी रात कल यहाँ पर तेज बारिश दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तंबुमार यानी चगलपुर डीटी में यहाँ पर 232 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा चोलवरम में 220 और एनोर जिले में 205 mm बारिश रिकॉर्ड की है। बता दें कि तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में एनडीआरएफ ने तमिलनाडु के यहाँ पर एनडीआरएफ ने तमिलनाडु में 14 बटालियनों को तैनात किया। वही मौसम विभाग की पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कहा गया कि अगले 24 घंटों के दौरान टच्ची आंध्र प्रदेश के इलाकों में और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही केरल कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। वही कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही तटीय ओडिशा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज हवा की जो गुणवत्ता है बहुत खराब से रहने का अनुमान जताया है। हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इक्वई में थोड़ा सुधार हो सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग की ओर से हवाले से बताया गया है कि दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। वही दिन में हल्का यहाँ पर कोहरा छाया रह सकता है, वही धुंध छाई रह सकती है। वही सीपीसीबी के अनुसार कल सुबह यहाँ पर जो इक्वे है यहाँ पर 402 दिल्ली में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। बात करते हैं राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की। तो झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम का मिजाज। 14 और 15 नवंबर को हो सकती है बारिश। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम में एक बार फिर करवट बदलने के आसार है, यानी मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। राज्य के कई जिलों में 14 और 15 नवंबर को बारिश की संभावना जताई गई है। इस बीच आज यहाँ पर सुबह से ही मौसम साफ रहा है। सूर्योदय सुबह 6 बजे यहाँ पर हुआ है। वही सुबह 7 बजे शहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हवा की गति भी सामान्य ही रही है, जिसकी वजह से ठंड का प्रभाव अधिक नहीं दिखा है। वही मौसम विभाग के अनुसार कल रांची समेत आसपास के इलाकों में कुछ इलाकों में बादल छाए रहने के आसार है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर 13 नवंबर को कुछ इलाकों में बारिश होगी। इसके साथ ही रांची, खूंटी और रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो, गुमला और सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, सिमडेगा और इसके अलावा आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की आसार यहाँ पर संभावना जताई गई है। आसार है इन जिलों में बारिश की संभावना के साथ साथ तेज हवा भी चल सकती है। इसके बाद 16 नवंबर से तेज ठंड यहाँ पर पड़ेगी, यानी ठंड का जो तापमान मतलब है वो तेजी से गिरेगा और ठंड में इजाफा होगा। फिलहाल ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन लोगों को कोहरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, फॉग का सहारा नहीं करना पड़ेगा। वही कृषि मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार किसानों को यहाँ पर हिदायत दी गई है कि वे अगले कुछ दिनों में यहाँ पर जो अपनी फसलें हैं यहाँ पर उन्हें यहाँ पर तैयार रखें, यानी फसलों को जो बुआई वगैरह है वो भी करें और
किसानों को इस तरह के यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों तक अपनी कटी हुई फसल जो है उसे भी यहाँ पर सूखे स्थान पर जमा करें, जिससे बारिश होने से फसल बर्बाद ना हुआ। बारिश से सब्जियों की फसल को नुकसान होने की संभावना है, तो वही रबी की फसल को फायदा होगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की, तो बंगाल की खाड़ी में बने अब दबाव का असर, रायपुर में रात का पारा चढ़ा, हल्की बारिश की है संभावना। बंगाल की खाड़ी में अब दबाव का असर से छत्तीसगढ़ में नमी आ रही है, इसके चलते रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। वही ठंड भी काफी यहाँ पर अब कम हो गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार अब दबाव के कारण प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है। वही प्रदेश में सबसे कम तापमान कल यहाँ पर 12 डिग्री रहा है, जो कि सामान्य से यहाँ पर 3 डिग्री है। वही ध्रुव की तरह यहाँ पर रायपुर में रात का पारा जो है वो मामूली बढ़ोतरी, इसमें रात में तापमान जो है 17 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि एक अब दबाव पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवातीय घेरा 4.5 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से आज यानी शुक्रवार को प्रदेश के दक्षिणी भागों में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही तापमान की बात करें रात के, तो यहाँ पर बिलासपुर में 16 डिग्री रहा है, रोडरेड में यहाँ पर 32, दुर्ग में 32 और यहाँ पर रात का तापमान की बात करें तो दुर्ग में यहाँ पर 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वही बिलासपुर में 16 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वही बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के मौसम अपडेट की, तो तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर जारी है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज यहाँ पर तमिलनाडु कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के कारण चेन्नई के 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी जिलों में स्थित 6 जिलों में चक्रवात के कारण भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में कम से कम अगले 3 दिन तक बारिश यहाँ पर जारी रह सकती है। वही चेन्नई में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वही रोडों में जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था ठप यहाँ पर हो गई है। वही शहर के कई इलाकों में यानी चेन्नई शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो रही है। वही अवाड़ी आउटर में जलभराव के कारण ट्रेनें यहाँ पर प्रभावित है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते यहाँ पर हवाई जो यात्रा है वो भी यहाँ पर प्रभावित यहाँ पर तमिलनाडु की नजर हो रही है। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के मौसम अपडेट की, तो तेलंगाना में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। तेलंगाना में कुछ जिलों में अगले कुछ घंटों के भीतर हल्की से मध्यम में कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं हैदराबाद स्थित मौसम विभाग के निदेशक ने गुरुवार रात को ये पूर्वानुमान जारी किया। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी तो कुछ जगहों पर सामान्य बारिश की संभावना है। वही बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर चेन्नई के मौसम पर हो सकता है, साथ ही इसकी चपेट में तमिलनाडु कुछ इलाकों में यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आसपास के अलावा इलाकों में यहाँ पर 13 नवंबर तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसलिए यहाँ पर तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसी को लेकर तेलंगाना मौसम विभाग की ओर से राज्य के अलग अलग जिलों में अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया। यानी तेलंगाना के कई जिलों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में ला नीना दिखाएगा असर, सर्दी के तेवर अगले हफ्ते से होंगे तेज। राजस्थान में कार्तिक मास में गुलाबी सर्दी का एहसास प्रदेशवासियों को कई देर से होने लगा है। हालांकि सर्दी का असर अब पूरी तरह से हावी नहीं हो रहा है। वही सुबह और शाम के अलावा दिन में उमस रहने से सामान्य तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। वही मौसम विभाग की माने तो आगामी एक हफ्ते तक प्रदेश में सर्दी का कोई खास प्रभाव यानी असर नहीं दिखने को मिलेगा। वही मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। वही धूप भी यहाँ पर तेजी से निकलेगी। हालांकि तापमान में जो उतराव चढ़ाव है वगैरह वो है यहाँ पर बदलाव उसमें देखने को मिलेगा। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले एक हफ्ते के दौरान राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और तापमान में विशेष उतराव चढ़ाव की संभावना नहीं है। वही राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि 16 नवंबर के बाद उत्तरी हवाएं राजस्थान की तरफ से आने लगेगी, मतलब राजस्थान की तरफ ही आने लगेगी। इससे प्रदेश में सर्दी का असर पड़ेगा। वही बीते 9 साल में पहली बार रात का तापमान फतेहपुर में यहाँ पर 5 डिग्री के आसपास दर्ज यहाँ पर हो चुका है। वही आगामी दिनों में चूरू, फतेहपुर और सीकर में अन्य जगहों पर भी यहाँ पर पारा बहुत ही कम होने की उम्मीद है। वहीं जयपुर मौसम विभाग केंद्र के अधिकारियों के मुताबिक अमूमन दिवाली के बाद प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलता है और तापमान में गिरावट आती है, लेकिन इस बार मौसम में बदलाव बहुत कम देखने को मिल रहा है। यानी बदलाव होने के पीछे उत्तर भारत से आने वाली हवा अभी सुस्त है। वही उत्तर भारत में यहाँ पर
जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से ठंडी हवा इस बार मध्य भारत की तरफ से नहीं आ रही है, जिसके कारण पारा यहाँ पर लगातार नीचे मतलब जो पारा है वो नीचे नहीं जा रहा है या नीचे नहीं गिर रहा है। वह सर्दी का असर थोड़ा राजस्थान में कम है। इसके अलावा राजस्थान में सर्दी का प्रभाव पश्चिम विक्षोभ के आने के बाद पड़ता है। वही पश्चिम विक्षोभ आने से बारिश होती है और पश्चिम विक्षोभ जाने के बाद तेजी से तापमान यहाँ पर नीचे आता है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार मानसून की विदाई पूरी तरह से राजस्थान में यहाँ पर बहुत तेजी से हुई है। इसी वजह से ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि नवंबर में प्रदेश में गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगता है। वह स्काईमेट वेदर के मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार ला नीना और अल नीना का असर भी मौसम में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसके मुताबिक समुद्र की सतह दहलीज से अधिक गर्म होने और अल नानिनो और अधिक ठंडी स्थितियां ला नीना में बनती है। वह ला नीना सामान्य से अधिक यहाँ पर तेज ठंड हो रही है। वही नवंबर के तीसरे हफ्ते तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बने रहने के आसार है। वही इस वर्ष ला नीना के प्रभाव के कारण उत्तर मध्य और पूर्वी मध्य भारत में सर्दी अधिक रहने की संभावना है। अब पश्चिम विक्षोभ भी आगे बढ़ गया है। उत्तर पश्चिम विक्षोभ के कारण तेज हवाएं चलने की संभावना है। वैसे प्रदूषण में कमी आएगी और तापमान में कमी आने के आसार है। वही वर्तमान में उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और न्यूनतम तापमान सामान्य से आसपास यहाँ पर है। वह अगले सप्ताह तक दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में तापमान 3 डिग्री तक गिर सकता है। यानी 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। सुबह शाम यहाँ पर हल्की ठंड महसूस यहाँ पर होगी।